हमको तो लगता है भाजपा सरकार ने जितने भी ये वादे किए सब छोटे वादे थे इनके, कि सिर्फ इन्होंने वादे खाली अपने एजेंडे में अपने मुंह से खाली इन्होंने अपने वादे निकाल दिए, बाकी उसको पूरा कुछ भी नहीं किया। बल्कि इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया जनता को अपने वादों से कि अब जनता समझ चुकी है कि इनके वादे सिर्फ वादे ही होते हैं। अमित शाह हों, चाहे वो माननीय मोदी जी हों, चाहे वो आपके योगी जी हों, सिर्फ वादे और कुछ नहीं। बाकी गरीब जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ सिवाय लेने के लिए। सिर्फ महंगाई, कहीं ये करेंगे कहीं वो करेंगे, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है इनके पास। क्या ये मीटर जो इलेक्ट्रॉनिक सरकार ने लगाए ये सही है? क्या कभी इसकी जांच की गई? कुछ नहीं। ये सब ठेका प्रथा जब से शुरू हुई है तब से खुलेआम ये लूट का नंगा नाच मचा रही है बिजली कंपनियां, और सरकार तो उनको बस पूरा संरक्षण करता है। कंप्लेन की गई, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। सिर्फ अमीनाबाद पावर हाउस अवैध वसूली करता है, और कर्मचारी भी सिर्फ अवैध वसूली में लगे, सिर्फ आते हैं वसूली करने। लाइन हानि की उनको कोई चिंता नहीं है कि उपभोक्ता को क्या परेशानी है, उनसे से कोई मतलब नहीं है। 10 दफा फोन करो, अभी परसों लाइट चली गई, जेई को फोन कर रहे तो वो बोलते हैं सीधा अमीनाबाद पावर हाउस फोन कीजिए। आप क्या लिए बैठे हो भाई? अच्छे दिन का हाल, महंगाई से जनता बेहाल। मध्यम वर्गीय परिवार का एक सीमित बजट होता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार आय के अनुसार ही अपना मासिक बजट बनाता है। वो दौर भूल जाइए जनाब, जब एक कमाता था तो पूरा परिवार चल जाता था। आज तो पूरा परिवार कमाए तो भी कम पड़ जाता है। जी हाँ, ये महंगाई का दौर है जहां आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और बोझ डालने की तैयारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि विद्युत निर्माण और संचालन करने वाली कंपनियों ने सरकार के पास बिजली की दरों को 18 से 30% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से 25,133 करोड़ रुपए बिजली की कंपनियों ने बिजली के उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला है। 25,133 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों ने ज्यादा वसूला है। तो चोरी और सीनाजोरी चल रही है। हमसे ही ज्यादा बिजली का बिल वसूलते हो। हमारा बिजली का दाम सस्ता करना चाहिए, और आप बिजली का दाम सस्ता करने के बजाय हमारे ऊपर ही बिजली का बोझ भी बढ़ा रहे हैं, दाम का बोझ भी बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं नहीं हम और बिजली का दाम बढ़ाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, और हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में किया जाएगा। और उस धरने में हम लोग सरकार को ये चेतावनी देने का काम करेंगे कि आपने वादा खिलाफी की है। चुनाव में कहा था बिजली मुफ्त मिलेगी किसानों को, बिजली का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं। बिजली किसानों की मुफ्त कीजिए, नंबर 1। और 25,133 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा लूटा गया है, ज्यादा वसूला गया है, ज्यादा भ्रष्टाचार करके लिया गया है, वो पैसा बिजली उपभोक्ताओं को या तो वापस कीजिए या बिजली का दाम कम करके उसको एडजस्ट कीजिए। इन सब सवालों को लेकर टीवी 24 की टीम जब जनता के बीच गई तो जनता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 24। प्राइवेट कंपनियों ने सरकार को 18 से 30% बिजली वृद्धि का प्रस्ताव भेजा। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान ले तो जनता पे क्या असर पड़ेगा, और लखनऊ में बिजली विभाग की क्या व्यवस्थाएं हैं, तारों की क्या व्यवस्थाएं हैं, बिजली किस तरह से आती है, इस चीज़ को जानने के लिए कोशिश करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आपने भी पूरी तरह से सरकार पे हमला बोला है। 23 तारीख से वो प्रदर्शन करेगा, डोर टू डोर आप पार्टी जाएगी और प्रदर्शन करेगी। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो पहले से बिजली के बिल महंगे हो रखे हैं, उसके बाद फिर से 18 से 30% बढ़ता है तो क्या असर पड़ेगा। जी, आपका नाम? अतहर सलीम खान। ये बताइए, सरकार को प्रस्ताव भेजा है प्राइवेट कंपनियों में बिल कंपनी की 18 से 30% जो है बिजली बिल में वृद्धि की जाए, तो इससे क्या सीधा असर पड़ेगा और क्या व्यवस्थाएं हैं? खुलेआम लूट रही हैं बिजली कंपनियां, खुलेआम लूट रही है। उपभोक्ताओं को ना सुरक्षाएं दे रही हैं, ना लाइन हानि सही कर रही हैं। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, मीटर कौन से लगे, कितनी तेज भाग रहे, इस पर कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट कंपनियों ने कर्मचारी वही हैं पुराने वाले, ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब भ्रष्ट, सिर्फ अवैध वसूली करते हैं। उसके नाम पे अभी विजिलेंस के नाम पे जो आतंकवाद चला रहे हैं ये लोग,
सुबह 5 बजे घरों में कूदे जा रहे हैं, रात को 11 बजे घरों में कूदे जा रहे हैं। अरे जिसके क्या चोरी हो रही है आप उसको पकड़ो ना, है। ये एक उपभोक्ता साधारण सही तरीके से बिजली चला रहा है, आप उनके घर में भी कूदे जा रहे हो। ये पूरी तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण कर रही हैं निजी कंपनियां, और सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी है। अच्छा, बात करें, पहले से बिजली का बिल काफ़ी महंगा हो रखा है, ऐसे में अगर फिर से बिल में वृद्धि होती है तो क्या असर पड़ेगा? जैसे 28 से 30% हो जाएगा, जो 3.5 रुपये की बिजली आती थी वो 4.5 रुपये हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से वृद्धि होगी। और 100 यूनिट तक जो है, जो 5.5 रुपये की बिजली आती थी वो सीधे सीधे 8 रुपये की आएगी शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में यही 7.5 रुपये होगी। तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरह भार पड़ेगा, बजट कितना बिगड़ेगा? क्या आमदनी के हिसाब से लोग अपने आमदनी में चला पाएंगे घर, या इससे और फर्क पड़ जाएगा? देखिए, ये सरकार को होना चाहिए। सरकार जानती है कि आमदनी लोगों की कम हो रही है, कोरोना के बाद से सारे काम धंधे चौपट पड़े हैं, आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा है। उसके ऊपर ये बिजली के बिल 1000 1200 के, एक 2 बल्ब लोग घरों में जला रहे हैं, 1200-1400 के बिल आ रहे हैं। ये किस हिसाब से आ रहे हैं? क्या ये मीटर जो इलेक्ट्रॉनिक सरकार ने लगाई ये सही है? क्या कभी इसकी जांच की गई? कुछ नहीं। ये सब ठेका प्रथा जब से शुरू हुई है तब से खुलेआम ये लूट का नंगा नाच मचा रही हैं बिजली कंपनियां, और सरकार को उनको ऊपर पूरा संरक्षण है सरकार का। बिजली व्यवस्था किस तरीके की है? अगर यहाँ देखें तो पूरी तरह से ये तार हम लोग देख रहे हैं ऊपर, अगर हम चाहेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरह से ये टीन सेट का घर है और इसके ऊपर ये तार लगा हुआ है, ये तो पूरी तरह से रिस्क है कि किसी भी खतरे का अनहोनी की आशंका इससे है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। पूरी तरह से ऊपर देख सकते हैं कि तारों का एकदम मकड़ जाल सा लगा हुआ है। और आप ये बताएं कि इस तरीके से व्यवस्थाएं, क्या यहाँ पे लाइनमैन नहीं आते, इनको सही नहीं करते? कि सब आते हैं, सबकी कंप्लेन भी की गई है, यहाँ तक के पावर कॉर्पोरेशन की एमडी तक से कंप्लेन की गई है इसकी। बस आज कल में टल रहा है, ये 20 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, इसी घर में 2 लोगों को करंट लग चुका है बहुत बुरी तरीके से। कंप्लेन की गई, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। सिर्फ अमीनाबाद पावर हाउस अवैध वसूली करता है, और कर्मचारी भी सिर्फ अवैध वसूली में लगे हैं, सिर्फ आते हैं वसूली करने। लाइन हानि की उनको कोई चिंता नहीं है, किस उपभोक्ता को क्या परेशानी है उनसे इससे कोई मतलब नहीं है। 10 दफ़ा फ़ोन करो, अभी परसों लाइट चली गई, जेई को फ़ोन कर रहे तो वो बोलते हैं सीधे अमीनाबाद पावर हाउस फ़ोन कीजिए। आप काहे के लिए बैठे हो भाई? जेई फ़ोन उठाता नहीं है, ये एक्शन मिलता नहीं है, जियो तो कोई मतलब ही नहीं, कहाँ रहता है उसका नंबर ही स्विच ऑफ रहता है। अमीनाबाद पावर हाउस वाले जब भी कोई हानि होती है वो लाइन को बिजी कर देते हैं अपनी। उपभोक्ता कहाँ जाए? हम चाहेंगे और बात करने की कोशिश भी करेंगे कि बिजली विभाग के अधिकारी जो है इसको संज्ञान में लें और इस तरीके की चीज़ों पे जो है अमल में लाएं, उसको सही करवाएं, क्योंकि इससे सीधा प्रशासन जो है अगर इस तरह की चीज़ों को नहीं देखता है तो इसका सीधा असर जो है जनता के ऊपर पड़ता है और खतरा हमेशा बना होता है। कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपसे बात करें, आप तो दुकान चलाते हैं, अगर बताएं बिजली के बिल में अगर वृद्धि होती है तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? बिजली के बिल में अगर वृद्धि होती है तो मेरी समझ से बिजली की चोरी और बढ़ जाएगी, इसलिए बिजली की कमी होनी चाहिए। बिजली के वृद्धि में और कमी होनी चाहिए, बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें तो सरकार का जो मूल फंडा था कि वो आने से पहले अमित शाह जी ने भी कहा था कि बिजली के बिल जो है उसको कम किया जाएगा, बिजली की जो भी कास्ट है और जो खेती के लिए किसानों को बिजली दी जाएगी मुफ्त दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं दिख रहा, उल्टा वृद्धि हो रही है। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? इससे आम जनता के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। लोग वैसे ही परेशान हैं कोरोना में, काफ़ी चीज़ों में, तो वृद्धि नहीं करनी चाहिए, कटौती करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। जैसे आपका हम देख रहे हैं एक छोटी सी दुकान आप चला रहे हैं, कि आप किस तरीके से इससे सर्वाइव कर पाएंगे? क्या आपकी आमदनी है इतनी कि आप इसको संभाल? नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा अगर वृद्धि होगी, बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और बिल्कुल अन्य लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली के बिल में वृद्धि होने से किस तरीके का लोगों पे असर पड़ेगा, और चूंकि पहले से भी बिजली के बिल काफ़ी महंगे हो रखे हैं, ऐसे में सरकार को प्रस्ताव दिया गया है, सरकार अगर ये मानती है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही बिजली दर काफ़ी महंगी है, और बात करें तो अन्य चीज़ें, चाहे आप रसोई गैस की बात कर लें, कमर्शियल गैस की बात कर लें, वो भी बहुत महंगा है। तो लोग किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि जो वृद्धि हो रही है ये 18 से 30% की वृद्धि शहरी ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में होगी, और इसकी बात करें कमर्शियल क्षेत्र में भी इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो सर, आप लोग तो व्यापारी हैं, तो ये बताएं कि किस तरीके से बिजली दर अगर महंगा होता है, सरकार मान लेती है, तो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे आप? अगर बिजली दर बढ़ा दी अगर सरकार ने तो सर्वाइव का तो सवाल ही नहीं उठता,
क्योंकि पहले से ही इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि उसमें सर्वाइव क्या करेगा, व्यापारी क्या करेगा। पहले इतनी महंगाई है, अगर बिजली दर बढ़ा देंगे तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं वगैरह हैं, इस पर जो लोड पड़ेगा उससे अनाज और महंगा होगा। पहले ही अनाज इतना महंगा है, गेहूं जो पहले 18 रुपये 20 रुपये किलो बिकता था वो आज की तारीख में 32 रुपये 35 रुपये किलो है। जिसका आटा अगर पिस के आता है बाजार में तो 4,000 रुपये क्विंटल है। तो उसी में गरीब आदमी मरा जा रहा है। तो आगे जा कर के जो ये बिजली का बिल बढ़ाना चाहती है भाजपा सरकार, इससे तो प्राइवेट कर देगी थी, इससे तो बहुत बड़ा मतलब कि महंगाई में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। इसमें तो गरीब आदमी तो गरीब तबका तो बिल्कुल ही ना के बराबर समझिए उसकी ज़िंदगी रह जाएगी। जिस तरह भाजपा सरकार ने कहा था कि हम को अगर आप सत्ता में लाते हैं, अगर हमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाते हैं तो मैं महंगाई पर रोक लगाऊंगा, अच्छे दिन लाऊंगा। तो ऐसा लगता है कि 8 सालों में, पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार में जितनी महंगाई आई उतनी तो कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। अगर बात करें भाजपा की, जैसे आपने बात किया सरकार की, तो अमित शाह जी ने एक बयान दिया वो था कि पूरी तरह से जनता को कि अगर भाजपा आती है तो बिजली के दर जो हैं उनको सस्ता किया जाएगा और खेती के लिए, कृषि की जो भूमि होती है उसके लिए, जो खेती करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त बिजली दी जाएगी किसानों को। लेकिन किसानों को ये सुविधा तो नहीं मिलती नज़र आ रही है, उल्टा बिल काफ़ी महंगा हो गया है, लोगों को पर यूनिट बहुत महंगी हो चुकी है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सरकार का कहनी और करनी में बहुत अंतर दिख रहा है? बहुत बड़ा अंतर है। हमको तो लगता है भाजपा सरकार ने जितने भी ये वादे किए सब थोथे वादे थे इनके, कि सिर्फ इन्होंने वादे खाली अपने एजेंडे में, अपने मुंह से खाली इन्होंने अपने वादे निकाल दिए, बाकी उसको पूरा कुछ भी नहीं किया। बल्कि इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया जनता को अपने वादों से कि अब जनता समझ चुकी है कि इनके वादे सिर्फ वादे ही होते हैं। अमित शाह हों, चाहे वो माननीय मोदी जी हों, चाहे वो आपके योगी जी हों, सिर्फ वादे और कुछ नहीं। बाकी गरीब जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ सिवाय लेने के लिए। सिर्फ महंगाई, कहीं ये करेंगे कहीं वो करेंगे, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है इनके पास। और मध्यम श्रेणी तो बिल्कुल ही मरा जा रहा है। आज गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं, आटा, दाल, चावल, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। बताइए कैसे सर्वाइव करेगा? हम आपसे पूछते हैं, हम सरकार से पूछते हैं कि कैसे सर्वाइव करेगा, वो बताएं हमको। आटा लेने निकले वो तो उनको समझ में आवे, दाल लेने निकले वो समझ में आवे, कड़वा तेल, रिफाइंड कहाँ पे पहुँच गया, कभी उन्होंने देखा है? कभी नहीं देखा है। खाली वादे करते हैं हम ये करेंगे, जनता के लिए वो करेंगे, इतना पैसा बैंक में देंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन लाएंगे। काला धन तो नहीं आया, हाँ जो थोड़ा बहुत महिलाओं के पास धन जमा था वो जरूर मोदी जी ने निकाल लिया, बाकी कुछ नहीं ला के दिया उन्होंने सिवाय महंगाई। और आज वो एक नई चीज़ ला के दे रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ाएंगे, प्राइवेट सरकार उसमें देंगे, सेक्टर में देंगे। दे करके क्या करेंगे वो? पहले से इतनी महंगाई और मारना चाहते हैं मध्यम श्रेणी को। उनको आखिर क्या परेशानी है? अगर प्राइवेट नहीं है बिजली तो उनको क्या परेशानी है? उनको क्या चाहते हैं भाई, ये भी तो बतावें वो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बिजली के बिलों में वृद्धि की बात की जा रही है और ये चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि प्रस्ताव लाया भी गया था लेकिन अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव को लाई हुई है प्राइवेट कंपनियां, और इसके बाद क्या असर पड़ेगा सर? अगर महंगा होता तो आप किस तरह से देखते हैं इस महंगाई को? पहली चीज़ तो प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ को देने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पहले से ही विद्युत मूल्य बहुत ज़्यादा है और राज्यों को देखते हुए पहले यहाँ पर विद्युत मूल्य बहुत ज़्यादा है, और यदि और महंगा होता है तो आम जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या घरेलू लोग हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ तुरंत पड़ जाएगा। क्योंकि 200-400 रुपये सेविंग करना बहुत बड़ी बात होती है और 200-400 का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा तो हर छोटे से छोटे घरेलू आदमियों को भी दिक्कत होगी। और बिजली का मूल्य किसी भी कीमत पर बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि इसको कम करना चाहिए। जैसा कि भाजपा के चुनाव एजेंडे में था तो बिजली का बिल अवश्य ही कम करना चाहिए, इसको बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लखनऊ में हैं और ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ बात करें भूमिगत होने की तो केबल जो है पूरी तरह से भूमिगत तो नहीं हुए लेकिन मकड़ जाल हमको ज़रूर दिख रहा है। यहाँ आपके पूरे लखनऊ शहर में मकड़ जाल है, ये पूरी तरह से तारों का आप जाल देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इस तरह से है। कहीं हमको मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। पोलों की भी हाल जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। क्या ये बिजली विभाग सिर्फ पैसा ले रहा है, क्या मेंटेनेंस इसमें नहीं है, हो पा रहा है? मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और भूमिगत तो वायर ज़रूर होने चाहिए, इससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं।
खुले हुए तार जो रहते हैं कभी भी टूटते हैं, गिरते हैं, कहीं बंदर इस पर दौड़ते हैं, इससे बहुत दिक्कतें आती हैं। और भूमिगत जो जरूर होना चाहिए। आप अगर आसपास की बाज़ारों का हाल देखेंगे तो खम्भों की ये स्थितियाँ, उस पर हज़ारों तार ऐसे ही खुले लगे हुए, जिससे आम जनता को जान माल का खतरा भी रहता है। तो इसको भूमिगत अवश्य करवाना चाहिए। आप लोगों ने कभी इसके लिए शिकायत की है कभी किसी इंजीनियर से या उससे? यदि यहाँ पर आम व्यापारी का बिजली का तार ही टूट जाता है, उसके लिए अगर वो कंप्लेन करता है तो 2 दिन में कंप्लेन पूरी होती है। तो इसके लिए क्या कंप्लेन करें? ये जो भूमिगत होना है तो लंबा प्रोजेक्ट है। हाँ, जो हल्का सा फॉल्ट आता है उसके लिए भी सीढ़ी लेकर आता है और वो पैसे लेकर जाता है, जबकि फ्री में सर्विस होती है। हाँ, और 2-3 दिन बाद वो जो त्रुटि होती है उसकी पूर्ति होती है। तो देख सकते हैं कि बिजली विभाग पूरी तरह से फेल हो चुका है, किसी तरह की मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन हाँ, बिजली के बिल काफ़ी महंगे कर दिए हैं, जिससे जनता को उनकी जेब पे जो है सीधा असर पड़ रहा है, उनके बजट पर असर पड़ रहा है। क्योंकि आमदनी तो सीमित है मध्यम वर्गीय परिवार में, लेकिन खर्चा उनका जो है बढ़ गया है। ऐसे में अन्य लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताएं किस तरीके से इस वृद्धि को देख रहे हैं? अगर होती है जो प्रस्ताव दिया हुआ, ऑलरेडी बिजली महंगी भी है, तो अगर होती है तो किस तरीके से आप लोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे किसान पे हो या व्यापारी पर हो या घरेलू हो, हर सेक्टर में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी भी ये इन्होंने जो बिजली महंगी कर रखी है, अगर किसी का 180 रुपये बिल आया है और वो नहीं जमा करता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है, और बिजली काट के जोड़ने के बाद में फिर उसका 600 रुपये चार्ज अलग लिया जाता है। तो पहले ही इतना महंगा कर रखा है कि इसके बाद आने के बाद अगर 30% बढ़ता है या 25% बढ़ता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई आएगी हर सेक्टर पर। अच्छा, बात करें, आप लोग तो गल्ला व्यापारी हैं, पूरी तरह से अनाज से जुड़े हुए हैं, खेती की जो है करते हैं किसान, लेकिन कृषि के लिए जो भूमि यूज होती है उसके लिए जो बिजली मिलती है, कहा जाता है किसानों को जो बिजली जाएगी मुफ्त दी जाएगी, लेकिन किसान के लिए कोई बिजली उसका भी दाम बढ़ा रहे हैं। तो मुफ्त बिजली तो है नहीं, उल्टा दाम बढ़ रहा है। तो उससे क्या लगता है कितनी महंगाई दर, जो कि अनाज पे इसका सीधा असर पड़ता है? तो किसान से खेती पे ही सब निर्भर है, और खेती भी बिजली पे निर्भर है। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये दाम बढ़ाए जाते हैं बिजली के, आप मान लीजिए 25% दाम बढ़ाते हैं तो खेती पे उसका 35% का असर आता है। तो 25% बढ़ने के बाद में उसका असर 35% आएगा, 35% लागत बढ़ जाएगी, और 35% बहुत होता है। 100 रुपये की चीज़ 135 रुपये की हो जाएगी। तो इसका बहुत बुरा असर आएगा। मध्यम वर्गीय या छोटी जात, छोटे लोग इसमें बहुत बुरी तरह पिसके रह जाएंगे। इसका लाभ खाली बड़ी कंपनियों को, बड़े ही व्यापारियों को मिलेगा। छोटा व्यापारी या छोटा किसान या छोटा लेबर, हर आदमी इसमें मर जाएगा। तो हमने देखा कि क्या असर पड़ता है बिजली के बिल बढ़ने से। लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी है, क्योंकि सीधा असर लोगों की जेब पे पड़ता है। जाहिर सी बात है, लोग सीमित आमदनी में ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में बिजली के बिल में अगर वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि खर्चा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाएगा। और किसान की बात करें तो किसान में, कृषि जो होता है, कृषि क्षेत्र में अगर इसकी वृद्धि होती है ग्रामीण में, तो किसान जो है पूरी तरह से कृषि पे आश्रित होते हैं, और इससे अन्नदाता किसानों को ऊपर भी काफ़ी बल पड़ता है, उन पे भार पड़ता है, जिससे खेती बहुत महंगी हो जाती है, अनाज भी बहुत महंगा हो जाएगा, और इसका सीधा असर लोगों की जेब पे पड़ेगा।